हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लोगों के बीच अहिंसा से वार्तालाप करें। अक्टूबर का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि कुछ गांधी जी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, गांधी जी के बारे में हम बात करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में बात करेंगे और उनके पूरे जीरो मतलब जन्म से लेकर के और मरण तक की उनकी क्या क्या कार्य किए, उनका कार्य कितना सराहना, कहाँ कहाँ वो विख्यात हुए, कैसे विख्यात हुए, उन्हें क्या पत्रिका लिखी, उनकी सामानों को कैसे सुरक्षित करके रखा गया, कहीं कहीं उनके सामानों को कितने महंगे दामों में बेचा गया, ये सब कहाँ हुआ, कब हुआ वो, और उनको बापू, संत, ये सब वो कैसे अब इतना सारा उपाधि प्राप्त कर लिए। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और अगर चैनल पे नए व्यूअर है तो प्लीज पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। आप जो थंबनेल दिखाई दिया होगा तो वहां पे आप देख कर आए होंगे कि गोली लगा हुआ था, यानी कि बंदूक का एक साइन था, वहां पर गोली लिखा हुआ भी था, वहां पर देखे होइएगा। उसके बाद आपको चश्मा दिखाई दिया होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म से लेकर मरण तक की बात को। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज के ही दिन राष्ट्रीय अवकाश 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी आज के दिन मनाया जाता है और आज के दिन को राष्ट्रीय पर्व के भी रूप में मनाते हैं, यानी कि इस 3 दिन छुट्टी होती है हमारे देश में पूरे सभी लोगों के लिए, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अगला, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, लोग इन्हें प्यार से बापू, संत, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी भी कहकर बुलाते थे। उसके बाद है, ये अपने माता पिता के सबसे छोटे संतान थे। उसके बाद इनके माता पिता करमचंद गांधी और माता पुतलीबाई थी, जो इनके पिता की चौथी पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद इनकी पत्नी कस्तूरबा माखन जी, इनका बाल विवाह हुआ था, जो 13 से 14 साल की आयु में इनकी शादी हो गया था। उसके बाद गांधी जी के पुत्र के बारे में बात करते हैं। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि गांधी जी के जो स्कूली शिक्षा हुई उनके वहीं से गुजरात से हुई। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से आया तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है, तो आगे देखिए, उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार मनोनीत नहीं, नमोन्नति यानी कि नामित किया गया। ऐसे भी उनका सराहना हम लोगों के लिए या हमारे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए इतना सा भी कम नहीं। आप कहीं भी देख सकते हैं, किसी भी विश्व के किसी भी कंट्री में इनके सभी जगह इनका नामो निशान बहुत ही ज्यादा है। चलिए बताएंगे। और आपका ध्यान है कि यहाँ पे गया होगा, यहाँ पर जो चश्मा लगा हुआ था वो चश्मा की वैल्यू है, इसको भी मैं बताऊंगा। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी। उसके बाद आइए अब कुछ और देख लेते हैं। इनकी समाधि के बारे में बाद में बात करेंगे। इसको किसने क्या कहा? तो महात्मा इन्हें टैगोर जी ने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। बापू राजकुमार शुक्ला, जो चंपारण के थे, जब चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी 1917 ईस्वी में आए थे तो वहीं पे चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। उसके बाद अर्धनग्न फकीर कौन? ब्रिस्टल चर्चिल। अर्धनग्न फकीर ब्रिस्टल चर्चिल ने इन्हें कहा था। उसके बाद आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय ने इसे कहा था कि इनका हथियार जो था अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा कभी भी नहीं करते थे, ये चाहते थे कि हम सत्य के बदौलत और अहिंसा करके भी हम किसी भी युद्ध को या किसी भी चीज को आसानी से जीत सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अपनी आत्मकथा इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी है। भारतीय हर एक मुद्रा पर इनका फोटो 1946 ईस्वी में जो फोटो खींची गई थी वही फोटो लगाया जाता है।
जैसा कि ये 1993 में जब लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि महात्मा गांधी जी बापू की फोटो को नोट पर लगाया जाए, तो इनके फोटो को 1996 से पूरा मतलब नोटों पर लगाया जाने लगा। उसके बाद इनका फोटो को उसी समय लागू किया गया कि हर एक कार्यालय में, अपने देश के हर एक कार्यालय में और स्कूल के ऑफिस में भी इनका फोटो जरूर लगाया जाएगा। उसके बाद अब बात आता है कि नाथूराम गोडसे। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इनकी ये चश्मा 2.55 करोड़ यानी कि 2,55,00,000 में इनका चश्मा अभी यूनाइटेड किंगडम से क्या हुआ था, एक आदमी ने खरीदा है। यूनाइटेड किंगडम के एक कंपनी का डील किया था, तो वो जो खरीदा है वो अमेरिकी आदमी थे और अमेरिका के एक कलेक्टर थे। ये जो चश्मा मिला था जिस कंपनी ने डील किया था उससे एक आदमी से लिया, उस आदमी को एक लेटर में चश्मा पड़ा हुआ मिला। और जैसा कि माना जाता है कि यह चश्मा जो था गांधी जी 1900 से 1910 के ईस्वी में जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उस समय वो चश्मा किसी को गिफ्ट में दिए थे और वो चश्मा आज तक वो रखे हुए थे। लेकिन जिस कंपनी ने डील किया है ना, उसको भी पता नहीं था, उसको पता था सिर्फ इतना कि इस चश्मे की कीमत 14 से 15 लाख मिल सकता है। लेकिन जब बोली लगाई गई तो आप देख सकते हैं 2.55 करोड़, 2,55,00,000 वो गांधी जी गिफ्ट में दिए थे। लेकिन गांधी जी को कहां से मिला था, तो गांधी जी को इनके चाचा ने वो चश्मा दिया था। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के जो चाचा ने दिए तो चश्मा कोई किसी को गिफ्ट में मिला, वो गिफ्ट में लेकर बहुत दिन तक संभाल कर रखा। फिर वहां से किसी एजेंसी के पास पहुंच पाया, एजेंसी के पास, कंपनी वाले के पास पहुंचा, उसने जब डील कर रहा तो 14 लाख कहां मांगती और कहां 2,55,00,000। नाथूराम गोडसे, नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 5:17 पे बिरला भवन दिल्ली में कर दिया था, बिरला भवन के बागवानी में। उसके बाद इनकी समाधि जो है राजघाट नई दिल्ली, यहाँ पर सब आपको पिक्चर भी हम करके दिखा रहे हैं कि बिरला वो राजघाट नई दिल्ली में जो पिक्चर है वहां पे इनका समाधि बना हुआ है। वहां पर पहले वो अभी के जो प्रधानमंत्री है या पहले कोई जो प्रधानमंत्री थे उससे जो 15-26 जनवरी को झंडा फहराने से पहले सबसे पहले इनकी समाधि पर जाते हैं और वहां पे पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। फिर वहां से आते हैं, फिर झंडा फहराते हैं, फिर अपने भाषण लोगों को सामने कुछ कहते हैं। आपको अभी तक दिमाग में आ रहा होगा, सब तो बता दिए, लेकिन जिस वजह से आप आए थे आप सबसे ज्यादा इसी को देखकर आए होइएगा। तो इसमें था इटालियन, यहाँ पे मैंने एक गन का चित्र लगाया था, बिल्कुल सही जो था वो जो गन था जिससे इनको मारा गया था उसका था इटालियन पिस्टल 9mm ब्रेटा, इटालियन पिस्टल 9mm ब्रेटा। उसके बाद इटालियन पिस्टल था और क्या था, ब्रेटा 9mm की। उसके बाद इसे कौन खरीद, नाथूराम गोडसे जी को कहां से मिला था, जगदीश गोयल से, जगदीश गोयल कहां से लिए थे, तो वो लिए थे ग्वालियर से लिए थे। तो वो ग्वालियर से कैसे लिए थे, तो उस समय आप खरीद सकते थे, गन को खरीद सकते थे, क्योंकि लाइसेंस उस समय ग्वालियर में उतना मान्य नहीं रखता था। तो खरीद कर वहां से जगदीश गोयल यहाँ लाए और यहाँ से फिर हमारे देश के सबसे अच्छे गुरु ही मान सकते हैं आप कि सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का 30 जनवरी 1948 को 5:17 पर बिरला भवन नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद इनके नाम से बहुत सारे पत्रिका भी है और उसके बाद जो इन्होंने पेपर पर भी कुछ काम किए वो, फिर गांधी जी ने यह भी कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन भी किए थे। चंपारण आंदोलन में वहां आकर, चंपारण जो बिहार राज्य में है, अब पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण हो गया, पहले दोनों चंपारण एक ही था। यहाँ आकर के उन्होंने जो किसान नील की खेती करने के लिए वाद होना पड़ता था कि आपको किससे, अंग्रेजों से, कि आपको 3/20 भाग पर खेती करना जरूरी है, लेकिन किसान करना नहीं चाहते थे। क्योंकि वो इसलिए नहीं करना चाहते थे, एक बार खेती करने के बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती थी। तो गांधी जी ने उनसे किसी भी प्रकार बात करके अपना उस कानून को खत्म करवाया। इससे गांधी जी जैसे ये चंपारण आंदोलन सत्याग्रह हुआ, इसके बाद नमक सत्याग्रह यानी कि
दांडी मार्च जो यात्रा हुई थी, उस यात्रा से गांधी जी पूरी दुनिया में फेमस हो गए, पूरी दुनिया में फेमस हो गए। इसी समय गांधी जी के बारे में हर देश के पेपर में, मैगजीन में बुक्स भी छापे जाने लगे। बहुत सारे बुक गांधी जी के बारे में लोग सब लिखने लगे, जिससे गांधी जी और भी फेमस हो गए। और इसी समय दुनिया के नजरों में एक नया चेहरा गांधी जी का आया। तो फिर इसके बाद में एक और पार्ट इसका बनाऊंगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि गांधी जी कौन कौन से पेपर छापे, किस किस आंदोलन में भाग लिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय, वो सब कैसे चला, पुनः एक समझौता कैसे हुआ, उसके बारे में गांधी जी से बात करेंगे। हरिजन पत्रिका और जो भी इनके पत्रिका है, इनके जो अपने बुक थे, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो में हम यही तक रहने देते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, या आप ज्यादा बेटर होगा कि आप अपने कॉपी में नोट्स करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ तो बुक में रहेगा या आपके फोन में रहेगा, तो वो तो फोन में ही रह जाता है, आपको भी पता है। लेकिन जैसे कॉपी में आप नोट करेंगे, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दूसरा पार्ट मैं बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल मैथ्स की नई दुनिया पे आप किसी भी क्लास का मैथ्स, कंपटीशन लेवल का भी मैथ्स, रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।